किसी ने अपना बना के मुझको मुस्कुराना सिखा दिया। किसी ने अपना बना के मुझको मुस्कुराना सिखा दिया। अंधेरे घर में किसी ने हंस के चिराग जैसे जला दिया। किसी ने अपना बना के मुझको मुस्कुराना सिखा दिया। तो मीठे बाबा के मीठे मीठे बच्चों को मुस्कुराना आ गया है, गुनगुनाना आ गया है। और इस घोर अंधेरी रात में, कलयुगी रात में, अज्ञानता की रात में ज्ञान की रोशनी जलाना आ गया है। बाबा ने आकर हम बच्चों पर कुछ आशाएं रखी, और उन आशाओं को कौन पूरा कर सकता है? जो बाबा से बहुत बहुत गहरा संबंध रखता है। तो ब्रह्मा माता पिता की अपने ब्राह्मणों प्रति, जो ब्राह्मण बच्चे हैं उनके प्रति दो शुभ आशाएं हैं। उन दो आशाओं को हम सब जानते हैं। भाई कौन कौन सी दो आशाएं हैं ब्रह्मा बाप की, ब्रह्मा माता पिता की? तो देखो, आज विश्व की सर्व आत्माओं की सर्व आशाएं पूर्ण करने वाले बाप दादा। भाई विश्व में जितनी भी मनुष्य आत्माएं हैं उन सब की क्या आशाएं हैं? उन सब की आशाएं हैं सुख शांति, है ना? तो बाप दादा अपनी शुभ आशाओं के रूहानी दीपकों को देख रहे थे। जैसे बाप सर्व की शुभ आशाएं पूर्ण करने वाले हैं, तो बच्चे भी बाप की शुभ आशाएं पूर्ण करने वाले हैं। बाप बच्चों की आशाएं पूर्ण करते हैं और बच्चे बाप की करते हैं। दुनिया में भी यही सिस्टम चलता है ना भाई? बाप की बच्चों प्रति शुभ आशाएं कौन सी हैं वह जानते हो ना भाई? हर एक ब्राह्मण आत्मा बाप की आशाओं के दीपक है। जो बाप की आशाओं को पूरा करता है वो कभी निराश नहीं होगा। ये बिल्कुल पक्की बात है भाई। अलौकिक बाप है, पारलौकिक बाप है। भाई अलौकिक बाप तो सदा आपके साथ रहेंगे ना, क्योंकि उनका अपना कोई लौकिक शरीर नहीं है। उनके अंदर कोई लौकिकता नहीं है। लौकिकता का मतलब हो गया पार्टिकुलर, हद, और अलौकिकता का मतलब हो गया सब के लिए। सब कौन के लिए? सब ब्राह्मण बच्चों के लिए। और पारलौकिक का मतलब हो गया पूरे विश्व के बच्चों के लिए। हाँ, उसमें केवल फिर ब्राह्मण बच्चे ही नहीं आए। तो बहुत प्यारी बात बोल रहे हैं बाबा, बड़ी समझने की बात है। तो ब्राह्मण आत्मा बाप की आशाओं के दीपक है। दीपक अर्थात सदा जागती ज्योत। देखो बाबा ने गीत गवाया ना कि चिराग जैसे जला दिया। बड़ी वंडरफुल बात है भाई। सदा जगा हुआ दीपक प्यारा लगता है। अगर बार बार टिमटिमाता दीपक हो तो कैसा लगेगा भाई? बाप की सर्व आशाओं को पूर्ण करने वाले अर्थात
सदा जगमगाते हुए दीपकों को बाप दादा भी देख हर्षित होते हैं। मतलब सदा ही ज्ञान युक्त अवस्था, समझ वाली अवस्था, एक जगह भी कहीं मूंझ नहीं रहे हैं। सर्वगुण संपन्न अवस्था, विदेही अवस्था। तो आज बाप दादा आपस में रू रिहान कर रहे थे। बाप दादा के सामने सदा कौन रहते हैं? बच्चे रहते हैं ना। तो रू रिहान भी बच्चों की ही करेंगे ना भाई। शिव बाप ब्रह्मा से पूछ रहे थे कि बच्चों के प्रति अब तक कोई शुभ आशाएं हैं? कोई आशाएं बची है कि हाँ बच्चे अभी ये और कर ले? ऐसा शिव बाबा ब्रह्मा बाबा से पूछ रहे थे। देखो, कभी ऐसी बातें सुनने नहीं मिलेगी है? तो ब्रह्मा बाबा ने बोला कि बच्चे नंबरवार अपनी शक्ति प्रमाण, स्नेह प्रमाण, अटेंशन प्रमाण सदा बाप की शुभ आशाओं को पूर्ण करने में लगे हुए जरूर हैं। हर एक के दिल में उमंग उत्साह भी जरूर है। जबकि बाप ने हमारी सर्व आशाएं पूर्ण की हैं, तो हम भी बाप की सर्व आशाएं पूर्ण करके ही दिखाएं। लेकिन बाबा की अव्यक्त वाणियों में लेकिन शब्द होता है, और उस लेकिन के बाद जो पॉइंट होती है उसे गौर करने की होती है। लेकिन क्या बात होगी भाई? सबको जो है बाप दादा की आशाएं पूर्ण करने का उमंग है, उत्साह है, लेकिन करके दिखाने में नंबरवार बन जाते हैं। केवल उमंग उत्साह से काम नहीं चलेगा, कहने का अभिप्राय ये है। हर एक बात को करके दिखाना होगा। ऐसा नहीं कि केवल संकल्प ही कर रहे हैं, गीत ही सुन रहे हैं। सोचना और करके दिखाना, इसमें अंतर पड़ जाता है। बाबा रिजल्ट सुना रहे हैं। भाई सोचा तो बहुत, बोला भी, भाई खूब अच्छी अच्छी क्लास कराई, बहुत अच्छे अच्छे मैसेज दे दिए, भेज दिए, लेकिन आप ये सोचिए कि आपने जो व्हाट्सएप में, फेसबुक में ढेर सारे मैसेज किए, तो उन सब मैसेज को पूरा स्वयं में उतार कर मैसेज ट्रांसफ़र किया कि बस सीधे सीधे पढ़ के फॉरवर्ड कर दिया? विचार सागर मंथन करके आपने मैसेज किया कि भाई आपने सीधा सीधा सबको जल्दी जल्दी, चलो ये तो अच्छा है भैया, न पैसा लग रहा है, न ज़्यादा समय लग रहा है। जितना मैसेज आया कहीं दूसरी जगह से, उसे पढ़ा भी नहीं, या ऐसे ही सरसरी निगाह से देख लिया और फटाफट ट्रांसफ़र कर दिया, केवल पढ़ लिया बस। नहीं, आपके पास जो मैसेज आता है उसे आप अच्छे से आत्मसात कीजिए, पढ़िए। अभी जो आपको मुरली मिल रही है यूट्यूब पर, उसे आप बहुत अच्छे से सुनिए। सुनकर आप ये देखिए कि मैं कितना % इसको फॉलो कर रहा हूँ, फिर आप ट्रांसफ़र कीजिए। तभी आपके ट्रांसफ़र करने का प्रभाव पड़ेगा, तभी कुछ आपके लिए जमा होगा। तो सोचना और करके दिखाना, इसमें अंतर पड़ जाता है। कोई कोई बच्चे ऐसे भी हैं जो सोचना और करके दिखाना इसमें समान है, लेकिन सभी ऐसे नहीं हैं। जिस समय बाप के स्नेह और बाप द्वारा प्राप्तियों को स्मृति में लाते हैं कि बाप ने क्या बनाया और क्या दिया,
तो स्नेह स्वरूप होने के कारण बहुत उमंग उत्साह में उठते हैं कि बाप ने जो कहा वह मैं ही करके दिखाऊंगा। लेकिन जब सेवा के व संगठन के संपर्क में आते हैं, अर्थात प्रैक्टिकल करने के लिए कर्म में आना पड़ता है, तो कहाँ संकल्प और कर्म समान हो जाता है, अर्थात वही उमंग उत्साह रहता है। और कभी कर्म में आने के समय संगठन के संस्कार व माया व प्रकृति द्वारा आए हुए सरकमटांस रूपी पेपर कहाँ मुश्किल अनुभव कराते हैं, मतलब वो दृढ़ता नहीं रह जाती है। खूब उमंग उत्साह से निकले कोई सेवा के लिए, फिर देखा अरे ये तो भैया सेकंड एसी की टिकट नहीं मिल रही है, तो उमंग उत्साह खत्म। अरे भाई आपकी उमंग उत्साह है, जैसे भी मिले चलो, बाबा की तो सेवा करना है ना। नहीं, मैं तो सेकंड एसी में ही जाता हूँ भाई, एरोप्लेन की टिकट मिलनी चाहिए। उमंग उत्साह तो बहुत, खूब अच्छा गीत गा रहे हैं, खूब अच्छा प्रवचन कर रहे हैं, खूब अच्छे से जीवन जी रहे हैं, लेकिन उस जीवन को सबको दिखाना है ना भाई। जंगल में मोर नाचा किसने देखा, कहते हैं ना। तो वो अपने व्यवहार की सुंदरता, वो अपने ज्ञान की समझ, वो अपने योग का बल सबको देना है ना। लेकिन बाबा क्या कहता है, पा तो लिए बहुतों ने, लेकिन सेवा के संगठन के संपर्क में आते ही, सरकमस्टांस चेंज होते ही वो उमंग उत्साह जो है नंबरवार हो जाता है। सोचते हैं ये करेंगे वो करेंगे, हाँ खूब बड़ा प्रोग्राम करेंगे, और फिर फां हो जाते हैं। तो बाबा कहते हैं कि अगर और मगर के चक्र में आ जाते हैं, फिर सोचते हैं अगर यह नहीं होता तो बहुत अच्छा होता। हाँ, उसी को भक्ति मार्ग में मगर को दिखाया है कि हाथी को मगर ने पकड़ लिया। भाई हाथी माना महारथी, विशाल, बुद्धि तो विशाल है हाथी की तरह, उसमें हाथी दिखाया है और मगर को दिखाया है। मगर ने हाथी को पकड़ के सागर की तरफ घसीटना शुरू कर दिया और वो तड़फने लगा हाथी। अब इतना बड़ा हाथी वो अपने बल को भूल गया, तब फिर भगवान ने मदद की, ऐसा दिखाते हैं। तो ये कौन सा मगर है भाई, ये अगर और मगर के चक्र में आ जाते हैं। होना तो यह चाहिए, लेकिन ऐसा हुआ इसलिए यह हुआ, इस अगर मगर के चक्र में आ जाते हैं। इसलिए क्या होता है, उमंग उत्साह का संकल्प और प्रैक्टिकल कर्म में अंतर हो जाता है। वो ऐसा हुआ ना, मेरे बेटे ने साथ नहीं दिया, वो मेरे पति ने साथ नहीं दिया। अरे भाई आप दृढ़ हो, सत्य हो, बेस्ट हो, आपका लक्ष्य ऊंचा है, तो हर एक साथ देगा। आपके विचार अच्छे हैं, आप ओछे नहीं हो रहे हो, आप पूर्ण पवित्र हो, आपके संकल्प अच्छे हैं, आपकी दृष्टि बढ़िया है, तो ऐसा हो नहीं सकता कि आपको सहयोग ना मिले। अब हम आपको इस वाणी के ऊपर अनुभव सुनाते हैं कि बाबा की सेवा में हम निकलते हैं तो कई प्रकार के विघ्न आते हैं। ऐसे ऐसे विघ्न आते हैं जो कभी आप सोच भी नहीं सकते, और वो विघ्न अचानक से आते हैं। कोई तैयारी नहीं है कि भाई ऐसे भी विघ्न आ सकते हैं तो इसके बाद हम ये करेंगे, ऐसा कोई प्लानिंग पेपर नहीं रहता है, और अचानक से विघ्न आते हैं। ज्ञान स्वरूप होने के कारण तुरंत निर्णय हो जाता है।
बाबा की याद होने के कारण, इसलिए बाबा ने कहा ज्ञान और योग। कहीं भी असमंजस में नहीं रहेंगे अगर आप निरंतर ज्ञान और योग में रहेंगे तो पूरी समझ में अपने आप को स्थित कर लेंगे। ऐसे कई पेपर आते हैं, आप यहाँ प्रोग्राम करेंगे, आप यहाँ प्रोग्राम कर ही नहीं सकते, नहीं तो हम पुलिस में रिपोर्ट लिखा देंगे आपके खिलाफ। ऐसे ऐसे भी विघ्न आते हैं। ठीक प्रवचन कर रहे हैं, बाबा का ज्ञान सुना रहे हैं, कोई बंदा ऐसा खड़ा हो कि हंगामा करना शुरू कर देता है। महिलाएं जो बैठी होती हैं बाबा का ज्ञान सुनने, उनको चिल्लाना शुरू कर दिया कि कल से यहाँ दिखाई दोगे तुम लोग सब तो ठीक नहीं रहेगा। लेकिन हम मंच पर बैठे आराम से उस आत्मा को देखते हैं, बाबा को याद करते हैं। ऐसे थोड़ी कि मंच से ही चिल्लाने लग गए, हम उसको चुप कराने लग गए, नहीं, बाबा को याद करते हैं। मीठे मीठे बाबा, घबराते भी नहीं हैं। अरे ये क्या हो गया, नहीं क्या हो गया नहीं सोचना है, क्यों हो गया नहीं सोचना है, नहीं तो फिर क्या हुआ, तुरंत सोच बदलती चली जाती है। अरे ये ऑर्गेनाइजर कैसा है, इसने कैसा बुलाया, हम जो है जिसने हमको बुलाया उस पर ही आरोप प्रत्यारोप शुरू कर दिए। नहीं, बाबा ने ज्ञान सुनाया है, बच्चे वेट एंड सी, तो कहाँ पर इंतज़ार करना है और देखना है, कहाँ पर क्या उपयोग करना है, ये जब आप निरंतर पढ़ाई पढ़ेंगे, स्वयं की चेकिंग करेंगे, स्वयं का परिवर्तन करेंगे, बिल्कुल लिख लिख कर। हाँ, केवल मुरली सुन लिए जल्दी जल्दी, हाँ नहीं, आप मुरली सुने, जैसे हम मुरली के बीच में आपको अनुभव बता रहे हैं, वैसे ही आप मुरली सुने और फिर चेकिंग किए अपनी, कि बाबा ने जो आज कहा था मैं कहाँ तक बना हूँ, ये पॉइंट में मैं कितने समय तक रहता हूँ, है कहाँ कहाँ मुझसे डिससर्विस हो रही है, ये सब बारीक देखना है। डिससर्विस कैसी, डिससर्विस किसे कहेंगे भाई, आप किसी को जाकर ज्ञान सुना रहे हो, भाई किसी से प्यार से बातें कर रहे हो, उसे बाबा का बना रहे हो, तो वो सर्विस है। और डिससर्विस कहाँ है, आप इसकी निंदा कर रहे हो हैं और अपने में प्रभावित कर रहे हो लोगों को, बाबा के ज्ञान के पर जो है बहुत धन कमाने की सोच ले रहे हो, दिखावा कर रहे हो, ये डिससर्विस कहलाएगी। बाबा के ज्ञान के बहाने और दिखावा कर रहे हो, हैं? खाना खुद को है, स्वाद में खुद बंधे हैं और दिखावा कर रहे हो, ये सबको ये ऐसा करना है, खिलाना है। नहीं, अपनी वैराग्य वृत्ति की जांच करें, अपनी तपस्या की जांच करें कि भाई मैं तप रहा हूँ। तपस्या का मतलब होता है तप यानी गर्म, और स्या यानी कालक, मतलब ज्ञान की समझ से, बाबा की याद से मैंने अपने मन के अंदर की कालक को मिटाया है, दृष्टि मेरी सर्व के प्रति समान हुई है। ये बड़ी बारीक बारीक बातें हैं। तो उमंग उत्साह आपका कब बरकरार रहेगा, जब आप पूरी तरह से सच्चा पुरुषार्थ करेंगे। तो ब्रह्मा बाप बच्चों के प्रति विशेष 2 आशाएं सुना रहे थे। हाँ, क्योंकि ब्रह्मा बाप को साथ ले भी जाना है और साथ रहना भी है। शिव बाप तो साथ ले जाने वाला है, राज्य में व सारे कल्प में साथ तो शिव बाबा को नहीं रहना है ना, केवल ले जाना है बाबा को। लेकिन ब्रह्मा बाबा की तो डबल ड्यूटी है, ले जाना भी है और वापस सतयुग में साथ में लाना भी है, रहना भी है सारे कल्प, केवल लाना बस नहीं है। देखो ये बातें कितनी गहरी हैं। रहना भी है, लाना भी है, ले जाना भी है और रहना भी है, ये 3 बातें हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि हमें सुनना भी है, समझना भी है और जीवन में उतार कर लोगों के जीवन में भी उतरवाने का प्रयास करना भी है।
हाँ, सबको सुख पहुंचाना भी है, सुखी रहना भी है और सुखी करना भी है लोगों को। केवल सुखी आप रह रहे हो यहीं तक पुरुषार्थ सीमित नहीं है। आपके पुरुषार्थ से लोगों को खुशी मिले, सुख मिले, है ना भाई। आपके पुरुषार्थ से यदि लोगों को दुख मिल रहा है, हम इस पर भी आपको एक बात बताते हैं कि भाई जैसे परिवार के सदस्य हैं, बहुत लोग ये बहुत बड़ी गलतियां करते हैं। जैसे परिवार के सदस्य हैं, कोई ज्ञान योग में ढीला है, वो अमृत बेले नहीं उठ पा रहा है, वो मुरली की तरफ ध्यान नहीं दे पा रहा है, तो कोई बात नहीं है, कोई बात नहीं है। आप पक्के होते जाइए। जैसे जैसे आप पक्के होते जाएंगे, आपको देखकर वो 1%, फिर 5%, फिर 10%, और कभी ऐसा हो जाएगा कि वो आपसे भी आगे निकल जाएगा। तो इतनी धैर्यता चाहिए। हम अपने परिवार के बीच में, अपने सदस्यों के बीच में बहुत अधीर हो जाते हैं, जल्दबाजी करने लगते हैं, है ना। तो जैसे अमृत बेले हम उठे, अब हमें दूसरे की नींद का ख्याल रखना है। ऐसे नहीं कि हम उठे, संकल्प किए, अरे यार ये तो सोया पड़ा है, तो फिर हम उठे कहाँ, हम तो सोए छुए हैं, हम तो देहधारी को ही देख रहे हैं, दूसरे के नेचर को देख रहे हैं। नहीं, हम उठे। अब कई सोचते नहीं हम गीत बजाएंगे, भाई दूसरे की नींद है, वो पता नहीं कैसे, किस प्रकार की तबीयत में होगा, कैसे ख्यालातों में होगा, हमें उसका ख्याल रखना है। तो हम क्या करते थे, कान में हेडफोन लगा के बाबा के गीत सुनते थे। अभी तो गीतों की आवश्यकता ही नहीं है, अभी तो सबसे बड़ा गीतकार हमारे पास आ गया। हाँ, बाबा की वाणी ही सबसे सुंदर गीत है, उससे सुंदर कोई गीत ही नहीं है दुनिया में, मुरली। इसलिए हमने एक दिन गीत गाया था ना, मुरली ही गीत है, मुरली संगीत, है ना। तो ये अनुभव हम इसलिए शेयर करते हैं कि वैसे प्रैक्टिकल में करना। तो हम हेडफोन लगा लेते थे और चुपचाप बाबा को याद करते थे। ऐसा नहीं हल्ला कर रहे हैं, अड़ोसी पड़ोसी को भी नहीं मालूम पड़ना चाहिए। जब एक प्रेमिका को किसी प्रेमी से संबंध बन जाता है ना, तो वो छुपाता भी है बहुत, है ना, घर परिवार को बताता भी नहीं है। हाँ, ये बड़ी गहरी गहरी बातें हैं। तो बाबा को तो सारे कल्प साथ रहना भी है, वह सदा साथ रहने वाला है, और वह साक्षी हो देखने वाला है। अंतर है ना, शिव बाबा साक्षी होकर देखने वाले हैं, तो चिंता ज़्यादा किसको होगी भाई, ब्रह्मा बाबा को। बहुत गहरी बात है। ब्रह्मा बाप को बच्चों के प्रति सदा ही समान बनाने की शुभ आशाएं इमर्ज रहती हैं। हाँ भाई, जैसे मान लो आप किसी को सुना रहे हैं, समझा रहे हैं, तो आपको लगेगा ना भाई यही आत्मा जो है हमारा साथ निभाए तो अच्छा है ना। क्यों? क्योंकि इसके साथ हमने सारा जीवन बिताया है, तो फिर से यही आत्मा साथ आए तो अच्छा है ना। फिर नयों को कौन समझाएगा, कहाँ तक समझाएंगे भाई। तो जो बच्चे आए हैं उनको सदा ही समान बनने की शुभ आशाएं, शुभ आशा, ये आशा जो है शुभ आशा है, इमर्ज रहती है। वैसे बाप दादा दोनों जिम्मेवार हैं, लेकिन फिर भी रचता साकार में ब्रह्मा है ना, इसलिए साकार रचता को साकार रचना के लिए स्वतः ही स्नेह रहता है बड़ी वंडरफुल बात। अब आप ज्ञान में चले और अपने घर परिवार के सदस्यों के साथ वो आत्मीय स्नेह नहीं रखे, तो वो कैसे चलेगा भाई ज्ञान में। सोचने की बात है। हमें वो दैहिक स्नेह को बदलकर आत्मीय स्नेह में परिवर्तित करना है। आपके घर परिवार के सदस्य को वो आत्मीय स्नेह महसूस हो। हाँ, ये बड़ी गहरी बात सुना रहे हैं बाबा। तो पहले भी सुनाया था ना कि बच्चे माँ बाप दोनों के होते हैं। बच्चे जो हैं माँ का भी ख्याल रखते हैं, बाप का भी ख्याल रखते हैं, दोनों के होते हैं ना भाई। लेकिन फिर भी माँ का विशेष स्नेह बच्चों से रहता है। होते तो दोनों के हैं, क्योंकि पालना के निमित्त तो माँ बनती है ना भाई। उस बच्चे को 9 माह गर्भ में संभालती है माँ ही, लौकिक में भी। तो बाप समान बनाने वाली निमित्त माँ होती है। इसलिए माँ की ममता
गाई हुई है, यह शुद्ध ममता है, मोह वाली नहीं। मोह तो मतलब विकार हो गया, विकार वाली नहीं। हाँ, एक है मोह और दूसरे है मोहब्बत। हाँ, मतलब जिस मोह में रब जुड़ गया, मोहब्बत, रब जुड़ गया, वो परमात्मा जुड़ गया, माने विदेही अवस्था हो गई, मोहब्बत। हाँ, है ना भाई, बहुत गहरी बात है। तो जहाँ मोह होता है, मोह क्या होता है? पार्टिकुलर होता है, और मोहब्बत यूनिवर्सल होती है। तो जहाँ मोह होता है वहाँ परेशान होते हैं, और जहाँ रूहानी ममता कहो, स्नेह कहो, वह होगा तो माँ को बच्चों के प्रति शान होता है, परेशान नहीं होती। तो ब्रह्मा माँ कहो, बाप कहो, दोनों रूप से बच्चों के प्रति कौन सी विशेष आशाएं रखते हैं? एक बाप प्रति आशा है और दूसरी ब्राह्मण परिवार के प्रति शुभ आशा है। बहुत गहरे से सुनना, बारीक बात। बाप प्रति शुभ आशा है कि जैसे बाप दादा साक्षी भी है और साथी भी हैं, ऐसे बाप दादा समान साक्षी और साथी, समय प्रमाण दोनों ही पार्ट सदा बजाने वाले महान आत्मा बने, ये शुभ आशा है। देखो, समय प्रमाण, कहीं पर हमें साक्षी हो जाना है, कहीं पर साथी हो जाना है। जहाँ पर देखा कि भाई नहीं समझ रहे हैं, है ना भाई, तकलीफ हो रही है ना, विघ्न आ रहे हैं, तो वहाँ क्या हो जाओ? साक्षी हो जाओ, भिड़ो मत वहाँ। नहीं तो क्या होता है, व्यक्ति भिड़ जाता है। भिड़ जाता है तो क्या होता है, वो जो है गड़बड़ बढ़ने लगता है। तो कहाँ साक्षी होना है और कहाँ साथी बनना है, इसका बैलेंस, संतुलन चाहिए। तो बाप प्रति शुभ आशा हुई, बाप दादा समान साक्षी साथी बनना, जैसे शिव बाबा है। अभी ये बात किसी को नहीं मालूम है कि परमात्मा कहाँ पर साक्षी हो जाते हैं और कहाँ पर साथी बनते हैं। जब आप तीव्र पुरुषार्थ करते हो, श्रेष्ठ कर्म करते हो, सबके लिए सोचते हो, बहुत ध्यान से सुनना, तब वो परमात्मा आपके साथी बन जाते हैं। और जहाँ आपके अंदर स्वार्थ हो जाता है, जहाँ आप पार्टिकुलर हो जाते हो, अपने नाम मान शान में फंसते हो, केवल अपनी सोचने लगते हो, केवल अपने स्वभाव संस्कार में डूबे रहते हो, अपनी आदतों में डूबे रहते हो, अपने शौक में डूबे रहते हो, वहाँ परमात्मा साक्षी हो जाते हैं। अभी गौर करना, ये और बड़ी सब्जेक्ट है, इसकी और बड़ी गहराई है। आप कंटिन्यू मुरली सुनते रहेंगे तो आपको एक एक पॉइंट बहुत अच्छी समझ में आती जाएगी। तो एक बात में बाप दादा दोनों बच्चों से पूर्ण संतुष्ट हैं। वह क्या? हर बच्चे का बाप दादा से स्नेह अच्छा है। बाप दादा से स्नेह कभी टूटता नहीं है। बहुत ध्यान से सुनना। कई लोग कहते हैं भाई मैं भी बाबा को बहुत प्यार करता हूँ, ऐसा थोड़ी आप ही करते हो, कई ऐसा बोलते हैं ना। हाँ, तो टूटता नहीं है, और स्नेह के कारण ही चाहे शक्तिशाली बन चाहे यथाशक्ति बन चल रहे हैं। ब्राह्मण आत्मा रूपी मोती बन स्नेह के धागे में तो पिरोए हुए जरूर है। स्नेह का धागा मजबूत है, उससे टूट नहीं सकते। स्नेह की माला तो लंबी है, लेकिन विजय माला छोटी है। अब आप स्नेह ही कर रहे हो लेकिन विषय विकारों पर जीत नहीं हासिल कर रहे हो। ऐसे तो स्नेह सारी दुनिया भगवान से बहुत प्यार करती है। दुनिया में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो कहेगा भगवान से मैं प्यार नहीं करता। तो फिर अब अंतर कहाँ आ गया? स्नेह की माला तो लंबी है, बहुत सारे लोग बहुत स्नेह करते हैं भगवान से, लेकिन विजय माला
छोटी है। भाई हर एक बाप चाहेगा ना कि उसका बच्चा विजयी रत्न बने, हर क्षेत्र में जीत हासिल करे। भाई बच्चा पढ़ाई पढ़ता रहता है तो माँ का बाप का यही ख्याल रहता है ना कि वो फर्स्ट डिवीज़न आए, मेरिट लिस्ट आए। माँ बाप का यही ख्याल रहता है ना कि उसका बच्चा एयर कंडीशन में यात्रा करे। देखो, तो बाप दादा के स्नेह के ऊपर समर्पित भी हैं। कोई कितना भी बाप के स्नेह से जुदा करना चाहे तो ऐसे स्नेह में फिदा है जो जुदा हो नहीं सकते। सभी को दिल के स्नेह से मेरा बाबा शब्द निकलता है, तो स्नेह की माला में तो संतुष्ट हैं, लेकिन बाप समान शक्तिशाली, अगर मगर के चक्र से न्यारे, इसमें सदा शक्तिशाली के बजाय यथाशक्ति है। तो गौर करो भाई, आज की मुरली सुनकर, ये अगर मगर के चक्कर में नहीं पड़ना है। बाप दादा इसमें बाप समान सदा शक्तिशाली बनाने की सब बच्चों में शुभ आशा रखते हैं। जहाँ साक्षी बनना है वहाँ कभी साथी बन जाते हैं, और जहाँ साथी बनना है वहाँ साक्षी बन जाते हैं। देखो भाई, हाँ, जो योग्य बच्चा है दुनिया में, ब्राह्मण परिवार में जो योग्य बच्चा है, उसके साथ साक्षी क्यों बन रहे हो भाई? है, उसके साथ साथी बन जाओ। लेकिन क्या करते हैं लोग? अच्छा चलो ठीक है, होगा। योग्य जो बच्चा है उसके साथी बनो। हाँ, नहीं, लेकिन क्या होता है, सारा ज्ञान, सारी बुद्धि, मन किसकी तरफ भागता रहता है? जो अयोग्य है, वो ठीक नहीं है, ये ठीक नहीं है ना, वैसा करते रहते हैं। समय प्रमाण दोनों रीति निभाना, इसको कहते हैं बाप समान बनना। स्नेह की माला तो तैयार है, लेकिन विजय माला इतनी लंबी तैयार हो जाए, बाप दादा यही शुभ आशा रखते हैं। 108 तो क्या, बाप दादा खुली छुट्टी देते हैं, लो भाई, जितने विजयी बनने चाहो उतनी बड़ी विजय माला बन सकती है। 108 की हद में भी नहीं आओ, है ही 108 नंबर, हम तो उसमें आ नहीं सकते, ऐसी कोई बात नहीं है। बनो। अब दुनिया में 108 की माला है बोल के बाबा को वो 108 का उदाहरण देना पड़ता है, बस, और कुछ थोड़ी है। तो भाई हर एक माँ बाप चाहेगा कि नंबर 1 आ जाए भाई, है ना। 108 क्या, एक की माला है, लेकिन एक की माला तो बन नहीं सकती ना। माला तो कुछ मड़कों की ही बनती है। माला मतलब कई मड़के होंगे तब माला बनती है। तो ये माला की बात है, लेकिन ऐसा नहीं है कि आप 108 अब तो हो गए पूर्ण, आप दूसरों को देख रहे, हाँ वो पूर्ण हो गया, वो महारथी हो गया, वो महारथी हो गया। आप गिनती किसकी लगा रहे हैं? औरों की गिनती लगा रहे हैं। विजयी रत्न में औरों की गिनती लगा रहे हैं और अपने को अलग कर ले रहे हैं। ऐसा ना करो भाई, आप भी आ सकते हो 108 के नंबर में। विजयी बनने के लिए एक बैलेंस की आवश्यकता है। याद और सेवा का बैलेंस तो सदा सुनते रहते हैं, लेकिन याद और सेवा का बैलेंस चाहते हुए भी रहता क्यों नहीं है? अब ये बारीकियां सुनना। समझते हुए भी कर्म में क्यों नहीं आता है? इस बारीक को समझना भाई। उसके लिए एक और बैलेंस की आवश्यकता है। हाँ, जो बाबा की वाणियों को खूब गहराई से सुनेंगे वो जरूर 108 की माला में आएंगे। और हम तो कहते हैं ये जो मुरली सुन रहे हैं भाई बहन लोग, वो आप कमेंट करना कि भाई आप 108 की माला में बिल्कुल आने वाले हैं। तो एक और बैलेंस की आवश्यकता है। उसी बैलेंस द्वारा ब्रह्मा बाप के समान आप बन सकते हैं, और वही बैलेंस ब्रह्मा बाप की दूसरी आशा है। भाई पहली आशा कौन सी बताई? आप याद रखना, पहली आशा कौन सी बताई बाबा ने, और दूसरी आशा अभी कौन सी बता रहे हैं, है ना?
फिर से मुरली सुन लेना, और यदि याद आ गया तो तुरंत कमेंट कर दो भाई। तो एक आशा तो बाप प्रति हुई, कौन सी? याद है? बोलो। समान बनने की। हाँ, और दूसरी आशा परिवार प्रति, वह है हर ब्राह्मण आत्मा प्रति सदा शुभ भावना, शुभ कामना कर्म में रहे। ऐसे नहीं मैं मन से तो बढ़िया सोच रहा हूँ, ऐसा मेरे किसी के प्रति ऐसा नहीं है, लेकिन बोल रहे हैं, उसकी निंदा कर रहे हैं, तो बोलने का कर्म तो आप कर ही रहे हो भाई, है? किसी की निंदा, किसी की गिलानी कर ही रहे हो। सिर्फ संकल्प तक व चाहना तक नहीं, चाहते तो सब हैं, लेकिन गड़बड़ कहाँ हो जाती है भाई? चाहते तो सब हैं, लेकिन कई कहते हैं चाहना तो यही है कि शुभ भावना रखें, लेकिन कर्म में बदल जाता है। भाई बाबा ने इसका विस्तार पहले भी सुनाया है, आप पुरानी मुरलियां भी सुनिए। परिवार प्रति सदा शुभ भावना, शुभ कामना क्यों नहीं रहती? इसका कारण क्या है? जैसे बाप से दिल का स्नेह, जिगर का स्नेह है, और दिल के जिगर के स्नेह की निशानी है कि अटूट है। बाप प्रति कोई कितना भी आपको मिसअंडरस्टैंड अर्थात गलतफहमी फैलाए, गलतफहमी करे, वह कोई भी आपको कैसी भी बातें आकर सुनाए, वह कभी साकार में स्वयं बाप भी कोई बच्चों को आगे बढ़ाने के लिए कोई इशारा व शिक्षा दे, लेकिन जहाँ स्नेह होता है वहाँ शिक्षा व कोई भी परिवर्तन का इशारा मिसअंडरस्टैंडिंग पैदा नहीं करेगा, है ना भाई? हाँ, अभी देखो गलतफहमी में, ब्राह्मण परिवार के बीच में गलतफहमी में बहुत लोग पड़े हुए हैं। नहीं ये हमारी गलतफहमी नहीं है, हमने बहुत अच्छे से समझ लिया है, वहाँ जाने लायक नहीं है, हम तो बस बाबा से प्यार करते हैं। है ऐसा बोलते हैं। क्यों? क्योंकि जैसा प्यार शिव बाबा से है वैसा प्यार ब्राह्मण परिवार से नहीं है। बाकी बाबा से तो बहुत अच्छा है, बाबा से सदैव यही भावना रहती है, वह रही है कि बाबा जो कहता है उसमें कल्याण है। कभी स्नेह की कमी नहीं हुई, और ही अपने को बाप के दिल के समीप समझते रहे कि यह अपनेपन का स्नेह है। इसको कहते हैं दिल का जिगरी स्नेह, जो भावनाओं को परिवर्तन कर देता है। बाप के प्रति स्नेह की निशानी सदा ही बाप ने कहा और हाँ जी किया। ऐसे ब्राह्मण परिवार के प्रति सदा ही ऐसा दिल का स्नेह हो, भावना परिवर्तन की विधि हो। तब बाप और परिवार में स्नेह का बैलेंस है, याद और सेवा का बैलेंस स्वतः ही प्रैक्टिकल में दिखाई देगा। भाई आपको सतयुग में आना किसके साथ है? बाबा तो नहीं रहेगा ना। तो जैसे बाबा से प्यार है वैसा ही ब्राह्मण परिवार से प्यार है क्या? ये ब्रह्मा बाप चाह रहे हैं। क्यों? क्योंकि भाई ब्रह्मा बाबा ने कहा कि भाई मुझे साथ लाना भी है। तो ब्राह्मण परिवार से यदि प्यार नहीं होगा तो आप सतयुग में कैसे आएंगे? आ ही नहीं सकते। कोई कैसा होगा, कोई कैसा होगा, लेकिन ब्राह्मण परिवार के प्रति जो प्यार है वो घटना नहीं चाहिए। एक दूसरे की निंदाचारी में पड़े हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। और यही नहीं हो रहा है तो बाबा देखो बोल रहे हैं। अगर परिवार में स्नेह का बैलेंस है तो याद और सेवा का बैलेंस स्वतः ही प्रैक्टिकल में दिखाई देगा। और अगर आपको ब्राह्मण परिवार से स्नेह नहीं है तो कोई ना कोई निंदा मन के अंदर में बैठी होगी, तो आपके याद का तो बैलेंस गया। और ब्राह्मण परिवार से स्नेह नहीं है तो आप जाकर सेवा भी नहीं करोगे, तो याद और सेवा दोनों का बैलेंस खत्म हो गया। बैलेंस मतलब जमा, बैलेंस मतलब संतुलन, दोनों बातें आ गई हैं। बैलेंस शब्द कहकर बाबा ने बहुत सारी शिक्षा दे दी, एक नहीं बहुत सारी। बाबा के एक शब्द में
लाखों वर्षन होते हैं। हाँ, तो बाप के स्नेह का पलड़ा भारी है, लेकिन सर्व ब्राह्मण परिवार में स्नेह का पलड़ा बदलता रहता है, कभी भारी कभी हल्का। तो बाबा बहुत गहरी बात बता रहे हैं, किसके प्रति भारी और किसके प्रति हल्का। यह बाप और बच्चों के स्नेह का बैलेंस रहे, यही ब्रह्मा बाप की दूसरी शुभ आशा है। बाबा कह रहे हैं समझा भाई, समझा, इसमें बाप समान बनो। बाबा किसी भी बच्चों के प्रति है निंदा के भाव, ग्लानि के भाव नहीं रखते हैं। साक्षी हो जाना अलग बात है ना भाई, लेकिन साथी बने रहना। हाँ, है ना भाई, साथी केवल बाप के बस बने रहने से नहीं, ब्राह्मण परिवार के भी पूर्ण साथी। जितना स्नेह प्यारे बाबा से, उतना ही स्नेह ब्राह्मण परिवार से। हाँ देखो, बहुत अच्छे अच्छे हम अनुभव आपको सुनाते हैं। जब कोई बड़ा प्रोग्राम होता था ना, तो जितनी भी बहनें हैं उनके नाम से गीत बनता था अपने आप अंदर से, है। जितनी भी बहनें हैं, जितने भी भाई हैं, हम बता रहे, एक बार हमारे शहर में रमेश भाई जी आए थे, हमें पता भी नहीं था। और अचानक रमेश भाई का संकल्प आया और रमेश भाई जी के लिए, उषा बहन जी के लिए गीत घर बैठे बन रहा था, है। फिर बाद में जब हम गए तो हमने कहा अरे ये तो गीत हमारा पहले ही बन गया है भाई जी के नाम पर, है। तो माना ये ब्राह्मण परिवार के प्रति स्नेह अटूट होना चाहिए अंदर से। हाँ, अब आपको कोई समझे ना समझे, लेकिन भाई हम आपको अपनी अंदर की बात बताते हैं। हमारे हृदय में हमेशा यही रहता है कि भाई बाबा हमको जो मिला वो किन की बदौलत मिला है। हम जान रहे थे क्या? हम तो भटक रहे थे ना। तो जो बाबा मिला वो हमें ब्राह्मण परिवार की बदौलत ही मिला है भाई। हमारी बहनें तपस्या नहीं करती, सेंटर नहीं खोलती, तो हम मुरली कहाँ से सुनते बाबा की। पहले तो ये इंटरनेट नहीं था ना भाई। आज तो चलो इंटरनेट पर मुरली मोबाइल पर आ गई, लेकिन हम कहाँ से सुनते। तो वो अंदर दिल का भाव ब्राह्मण परिवार के प्रति बहुत गहरा स्नेह भरा हुआ है, वो कशिश बनी रहती है। जैसे बाबा की प्यार की कशिश होती है, वैसे ही ब्राह्मण परिवार की कशिश होती है। हमेशा मन मधुबन में रहता है कि कब चले जाऊं मैं मधुबन, कब चले जाऊं, कब बाबा के बच्चों के साथ बीच में बैठकर बाबा की सेवा करूं। इसलिए हम बहुत लोगों को बीच बीच में फ़ोन भी करते रहते हैं। हाँ, ये भैया हम आए क्या मधुबन, हम आए क्या, ऐसा है। चलो ना कोई प्रोग्राम भैया, कोई सेवा, हर एक को ये अंदर में भरा रहता है। क्यों, आज जो मुरली सुनाने के काबिल बने हैं वो हमारी बहन जी के पढ़ाने के कारण तो बने हैं भाई। सोचने की बात है ना। अगर हमारी दीदियों ने, हमारी दादियों ने, महारथियों ने, ब्राह्मण परिवार के एक एक सदस्यों ने इतना प्यार दिया है, इतना प्यार दिया है कि हम उसका अनुभव सुनाएंगे तो पूरी मुरली उस अनुभव में ही समाप्त हो जाएगी। जब हम भट्टी करने जाते थे, तपस्या करने जाते थे, तो सारे परिवार के बच्चे कितना स्नेह। ऐसा नहीं कि भाई हम गीत गाते इसलिए स्नेह करते हैं, नहीं। वो आपस में ब्राह्मण परिवार का जो स्नेह है ना, वो दुनिया में दूसरा जगह कहीं देखने ही नहीं मिलता। क्यों? क्योंकि आत्मा का ज्ञान है यहाँ पर। इसलिए जो भी भाई बहन ब्राह्मण परिवार से अगर टूट रहे हैं तो बिल्कुल ना टूटना भाई। आज की मुरली ब्रह्मा बाबा के दिल की आस की मुरली है। ब्रह्मा बाबा से स्नेह है तो उनकी आस को भी समझो। तो स्नेह ऐसी श्रेष्ठता है जिसमें आपने किया या दूसरे ने किया, इसमें दोनों में समान खुशी का अनुभव हो। देखो एक लाइन सुनो, है ना भाई। भाई मैं जो बात बताने चाह रहा था वो किसी और भाई ने बता दी तो बहुत अच्छी बात है ना, खुशी होगी।
जैसे बाप दादा स्थापना के कार्य अर्थ निमित्त बने, लेकिन जब बच्चों को सेवा में साथी बनाया, अगर प्रैक्टिकल में बाप से भी बच्चे ज़्यादा सेवा करते रहे हैं, तो बाप दादा सदा बच्चों को सेवा में आगे बढ़ते स्नेह के कारण खुश रहे, है ना। हाँ, अब भाई कोई बच्चा आगे बढ़ रहा है तो उसे बढ़ाओ, है ना। यह संकल्प कभी भी दिल के स्नेह में उत्पन्न नहीं हो सकता कि बच्चे क्यों सेवा में आगे जाएं। निमित्त तो मैं हूँ, मैंने ही इनको निमित्त बनाया। कभी स्वप्न मात्र भी यह भावना उत्पन्न नहीं हुई है ब्रह्मा बाबा की। तो सबके लिए बोल रहे हैं ना बाबा। ब्राह्मण परिवार के एक एक बच्चों के लिए बोल रहे हैं, वो निमित्त बनी टीचर के लिए भी बोल रहे हैं तो स्टूडेंट के लिए भी बोल रहे हैं। इसको कहा जाता है सच्चा स्नेह, निस्वार्थ स्नेह, रूहानी स्नेह। सदा बच्चों को आगे निमित्त बनाने में हर्षित रहे। बच्चों ने किया या बाप ने किया, मैंपन नहीं रहा। मेरा काम है, मेरी ड्यूटी है, मेरा अधिकार है, मेरी बुद्धि है, मेरा प्लान है, नहीं। अभी देखो कुछ दिन पहले ही हमारे मुख से वो वाणी निकली थी कि भाई हम ये शरीर छोड़ के कब चले जाए कोई ठिकाना नहीं है, इसलिए आप एक एक शब्द का अर्थ निकालना शुरू करो ताकि अर्थ सहित मुरली सुनाने वाले और ढेर सारे तैयार हो जाएं, है ना भाई। हैं ऐसा थोड़ी कि नहीं हम ही कर रहे हैं, मेरा ही नाम हो, नहीं भाई। स्नेह या मेरापन मिटा देता है। कौन सा मेरापन? जो ऊपर सुनाया बाबा ने। और दूसरा वाला मेरापन ले आता है ना। मेरापन की दो दिशाएं हो गई, है ना। हाँ, आपने किया सो मैंने किया, मैंने किया सो आपने किया। यह शुभ भावना व शुभ कामना, इसको कहा जाता है दिल का स्नेह। अब कोई हमारे गीत गाता है तो तीसरा हमें फ़ोन करके मैसेज करके बताता है, देखो भाई वो भाई आपका गीत गा रहा है, ये तो आपका गाया हुआ है सोचो। और चल रहे हैं 50 साल से ज्ञान में, लेकिन भावना। तो हमने कहा नहीं भाई वो मेरा गीत नहीं है भाई, वो बाबा का गीत है। तो बाबा के गीतों पर सबका अधिकार है ना, है। जैसे बाबा के ज्ञान पर सबका अधिकार है, वैसे बाबा के गीत हम कहते हैं ना भाई, बाबा का गीत कहते हैं ना। तो हम क्यों कहीं अटक जाते हैं? एक 4 पेज की लेखनी लिखी, हम उसी में अटक गए। अब उस लेखनी को कोई दूसरा ट्रांसफ़र कर रहा है, उपयोग कर रहा है, तो करने दो ना भाई, है। मैंने किया सो आपने किया। ये दुनिया का क्यों ला रहे हो बीच में? दुनिया के नियम कायदे को, सिस्टम को, कलयुग के नियम कायदे सिस्टम को क्यों ला रहे हो? कॉपीराइट एक्ट है, सोचो। मतलब आप बाबा से स्नेह नहीं रख रहे हो, आप केवल अपने से जुड़े हो। न ब्राह्मण परिवार से स्नेह रख रहे हो, न बाबा से स्नेह रख रहे हो। तब ये 2-4 लाइन जो सीख ली, वो कहाँ से सीखी? वो बाबा से ही सीखी ना। तो इस आपने किया सो मैंने किया। स्नेह में कभी अपना या पराया नहीं लगता। यही अपना पराया तो घर परिवार को डिस्टर्ब कर देता है। स्नेह में कभी स्नेह का बोल कैसा भी साधारण हुज्जत का बोल हो, लेकिन फील नहीं होगा, है। अगर स्नेह है तो फीलिंग नहीं आएगी। इसने यह क्यों कहा? स्नेही आत्मा के प्रति अनुमान पैदा नहीं करेगा। हाँ, अगर सच्चा स्नेह होगा ना तो अनुमान रूपी राक्षस भाग जाएगा। ऐसा होगा, यह होगा, ऐसा अनुमान नहीं करेगा वो। अगर सच्चा स्नेह है तो अनुमान कहीं नहीं रह जाएगा। फिर बाबा की मुरली बहुत गहरी है। सदा स्नेही के प्रति फेथ होने के कारण उसका हल्का बोल भी ऐसे लगेगा कि इसने अवश्य कोई मतलब से कहा है। बेमतलब व्यर्थ नहीं लगेगा अगर सच्चा स्नेह होगा तो। नहीं तो शक की दृष्टि अलग हो जाती है। जहाँ स्नेह है वहाँ शक नहीं होगा, है ना भाई। तो जहाँ स्नेह होगा वहाँ फेथ जरूर होगा। स्नेह नहीं तो फेथ भी नहीं होगा। तो ब्राह्मण परिवार के प्रति स्नेह व फेथ होना,
इसको कहते हैं ब्रह्मा बाप की दूसरी आशा पूर्ण करना। ये बहुत ऊंची मुरली बाबा की चली है, एकदम निर्माण की चली है। अब हर एक बच्चा अपने अंदर देखे, फील करे। हाँ, नहीं तो हम उसकी मुरली ट्रांसफ़र करेंगे, उसकी नहीं करेंगे। वो ऑफिशियल, वो ऐसा देखो है ना भाई। हर एक बच्चे को आगे बढ़ाना है। बहुत गहरी बात समझने की है। जैसे बाप के प्रति स्नेह के लिए बाप दादा ने सर्टिफिकेट दिया, बाप दादा ने तो सर्टिफिकेट दे दिया भाई, स्नेह में तो आप सब पास हो। ऐसे ब्राह्मण परिवार के प्रति जो स्नेह की परिभाषा सुनाई, आप रिपीट फिर से सुन लेना मुरली को भाई। उस विधि से प्रत्यक्ष कर्म में आना। ऐसी तो कोई बात बाबा ने नहीं बताई होगी जो ना समझ में आई हो, है ना। यह भी सर्टिफिकेट लेना है, यह बैलेंस चाहिए। जितना बाप से उतना बच्चों से। यह बैलेंस ना होने के कारण सेवा में जब आगे बढ़ते हो तो खुद ही कहते हो सेवा में माया आती है। अब माया कहाँ से आई, ये भी बाबा ने इशारा दे दिया बहुत अच्छे से। और कभी वायुमंडल को देख इतना भी कहते हो कि ऐसी सेवा से तो याद में रहना ही अच्छा है? वायुमंडल खराब हो जाता है तो फिर आप एकांत हो जाते हो, हैं, और ऐसा कहने लगते हो सबसे सेवा छुड़ा के भट्टी में बिठा दो, ऐसा बोलते हो। आप लोगों के पास यह संकल्प होते हैं समय प्रमाण। बाबा कितनी गहराई बता रहे हैं, सुनो। वास्तव में सेवा माया जीत बनाने वाली है, माया लाने वाली नहीं है। लेकिन सेवा में माया क्यों आती है? इसका मूल कारण दिल का स्नेह नहीं है। हाँ, दिल के स्नेह ने बाबा के परिवार के प्रति कितने गीत बनवाए, वो स्नेह के गीत हैं। धन्य धन्य कितनी ये ब्रह्मा कुमारियाँ, हैं, ऐसा गीत बना था। वो गीत हम अब समय नहीं है, नहीं तो बहुत सारे गीत ऐसे बाबा ने बनवाए। ये दादी नहीं आई है, बाबा का दिल आया है, रायपुर की धरनी में मस्ती का रंग छाया है, कर लो इनका अभिनंदन, कर लो दिल से वंदन। बोले दादी तो अच्छी लगती है, बाबा अच्छे लगते हैं, लेकिन अभी लेकिन क्यों पड़ा है भाई बीच में? भाई उन्हीं दादियों ने तो ये ब्राह्मण परिवार रचा है, वही बाबा ने तो ये ब्राह्मण परिवार रचा है। और अगर आपको कोई ब्राह्मण परिवार का सदस्य ठीक नहीं लग रहा है, मतलब फिर कौन ठीक नहीं लगा? मने बाबा के डिसीजन में गलती हो गई क्या है? बाबा के डिसीजन में गलती हो गई क्या उस बच्चे को चुनकर? भाई हर एक बच्चे को तो बाबा ने चुना है ना, है? तो हम कौन होते हैं भाई? हमें संपूर्ण स्नेह लुटाना चाहिए। हाँ, तो इसका मूल कारण क्या हो रहा है? सेवा में माया आ रही है, तो मूल कारण क्या है? दिल का स्नेह नहीं है। परिवार के प्रमाण स्नेह है, लेकिन दिल का स्नेह त्याग की भावना उत्पन्न करता है। वह न होने के कारण कभी कभी सेवा माया रूप बन जाती है, और ऐसी सेवा को सेवा के खाते में जमा नहीं कर सकते। चाहे कोई 50-60 सेंटर्स खोलने के भी निमित्त बन जाए, हैं? बाबा स्पष्ट सुना दे रहे हैं, देखो। लेकिन सेवा के खाते में या बाप दादा की दिल में सेवा का जमा खाता उतना ही होता है जो माया से मुक्त हो, योग युक्त हो करते हो। ऐसा 50-60 सेंटर खोल दिए तो वो सेवा के खाते में जमा हो गया, ऐसा नहीं है। हाँ, बड़ी गहरी बात सुनना भाई। किसके पास 2 सेंटर है, देखने में 2 सेंटर की इंचार्ज आती है और कोई 50 सेंटर्स की इंचार्ज दिखाई देती है, लेकिन अगर 2 सेवा केंद्र भी निर्विघ्न है, माया से, हलचल से, स्वभाव संस्कार के टक्कर से मुक्त हैं, तो 2 सेंटर वाले का भी 50 सेवा केंद्र वाले से ज़्यादा सेवा का खाता जमा है। ये बाबा ने 3 फरवरी 1988 में ये कह दिया था। ये मुरली
है, जो बाप दादा दादी गुलजार दादी के तन में आकर जो बात कहे थे वो 3 फरवरी 1988 को बोले थे। अभी उसके बाद भी देखो, चेक करो। हाँ, बाबा कहता है इसमें खुश नहीं हो जाओ कि मेरे 30 सेंटर्स हैं, 40 सेंटर्स हैं, लेकिन माया से मुक्त कितने सेंटर्स हैं। सेंटर भी बढ़ाते जाओ, माया भी बढ़ाते जाओ। ऐसी सेवा बाप के रजिस्टर में जमा नहीं होती है। तो केवल सेंटर्स के लिए बस नहीं बोल रहे हैं बाबा। हाँ, सेंटर्स में सब आ गया। आप ये भ्रुकुटी के सेंटर में बैठे हो। और पूरे वर्ल्ड का सेंटर परम धाम है। तो अब बाबा की मुरली चल रही है तो फिर कोई कोई बहन जी का आपको याद आ गया है, ये भी रॉन्ग है। ये भी बारीक समझना। तो बाबा कहते हैं आप सोचेंगे हम तो बहुत सेवा कर रहे हैं, दिन रात नींद भी नहीं करते, खाना भी एक बार बना के रात को खा लेते, इतना बिजी रहते, लेकिन सेवा के साथ साथ माया में भी तो बिजी नहीं रहते हो। ये चेक करो है। यह क्यों हुआ, यह कैसे हुआ, इसने क्यों किया, मैंने क्यों नहीं किया, मेरा हक, तेरा हक। लेकिन भाई बाप का हक कहाँ गया है? बाप का हक कहाँ गया? बाबा कितनी तड़प से बोल रहे हैं, देखो, समझा? भाई बाबा जैसा देखते हैं वैसा बोल रहे हैं। बाबा कह रहे समझा भाई, है सेवा अर्थात जिसमें स्व के और सर्व के सहयोग व संतुष्टता का फल प्रत्यक्ष दिखाई दे। हाँ, अगर सर्व की शुभ भावना, शुभ कामना का सहयोग व संतुष्टता प्रत्यक्ष फल के रूप में नहीं प्राप्त होती है तो चेक करो क्या कारण है, फल क्यों नहीं मिला, और विधि को चेक करके चेंज करो। हाँ, हम आपको अपनी बात बताते हैं यहाँ पर थोड़ा सा कि भाई हम सदा ही चेक करते रहते हैं रिजल्ट। इसलिए बहुत सारे ब्राह्मण परिवारों को, जाने अनजाने परिवारों को भी हम फ़ोन करते रहते हैं। क्यों? क्योंकि हम सब तो एक साथ सतयुग में आने वाले हैं, है ना भाई? ऐसा थोड़ी इनसे मेरी जान पहचान है उनसे नहीं है, हैं? भाई जान पहचान का मतलब क्या हुआ भाई? जो बाबा के बच्चे हैं, कोई भाई बाबा तो नंबरवार कहता ही है, तो आपको सोचने की ज़रूरत थोड़ी है, हैं? ऐसी सच्ची सेवा बढ़ाना ही सेवा बढ़ाना है। सिर्फ अपनी दिल खुश नहीं करो कि मैं बहुत अच्छी सेवा कर रही हूँ, लेकिन बाप की दिल खुश करो और ब्राह्मण परिवार के दिल की दुआएं लो। इसको कहा जाता है सच्ची सेवा। दिखावे की सेवा तो बहुत बड़ी है, लेकिन जहाँ दिल की सेवा होगी वहाँ दिल के स्नेह की सेवा जरूर होगी। इसको कहते हैं परिवार के प्रति ब्रह्मा बाप की आशा पूर्ण करना। तो बाबा ने कहा देखो यह थी आज की रूरियान, बाकी और आगे सुनाएंगे। आज भारतवासी बच्चों की इस सीजन का लास्ट चांस है, इसलिए बाप दादा क्या चाहते हैं वह सुनाया। एक सर्टिफिकेट पास का लिया है, अभी दूसरा सर्टिफिकेट लेना है। भाई कौन सा सर्टिफिकेट लिया पास का? कौन सा लिया? बाप दादा से स्नेह का सर्टिफिकेट लिया, और दूसरा लेना है बाबा कह रहा है। अच्छा, अभी बाप की आशाओं का दीपक सदा जगमगाते रहना। अच्छा भाई, चारों ओर के सर्व ब्राह्मण कुल दीपक सदा बाप दादा की शुभ आशाएं पूर्ण करने वाले, सदा बाप और परिवार के दिल के स्नेह का बैलेंस रखने वाले, सदा दिल की सेवा से सेवा का खाता ज़्यादा जमा करने वाले। हाँ, ऐसे बाप की शुभ आशाओं के दीपकों की सच्ची दिल से सेवा करने वाले सेवाधारियों को बाप दादा का याद, प्यार
और नमस्ते। हाँ भाई, फिर वरदान। ड्रामा की पॉइंट के अनुभव द्वारा सदा साक्षीपन की स्टेज पर रहने वाले अचल अडोल भव। ड्रामा की पॉइंट के जो अनुभवी हैं वे सदा साक्षीपन की स्टेज पर स्थित रह एक रस अचल अडोल स्थिति का अनुभव करते हैं। ड्रामा के पॉइंट की अनुभवी आत्मा कभी भी बुरे में बुराई को न देख अच्छाई ही देखेगी। अर्थात स्वकल्याण का रास्ता दिखाई देगा। अकल्याण का खाता खत्म हुआ। कल्याणकारी बाप के बच्चे हैं, कल्याणकारी युग है। इस नॉलेज और अनुभव की अथॉरिटी से अचल अडोल बनो, है ना भाई। अच्छा भाई, फिर स्लोगन। जो समय को अमूल्य समझकर सफल करते हैं वह समय पर धोखा नहीं खाते। तो बाबा की वाणी इतना सुनो कि हर एक के बोल चाहे कैसे भी हो वो मीठे ही लग रहे हैं, क्योंकि बाबा बहुत मीठा है। ऐसा पुरुषार्थ करो। हाँ, वो कड़वा भी क्या हो रहा है, मीठा लग रहा है। हाँ, इतने मीठे हो जाओ भाई। अच्छा भाई, ओम शांति।